हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम। इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी। तो देखिए, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल का मतलब क्या होता है। ट्राई मतलब 3, पार्टाइट मतलब पार्टी। तो 3 पार्टीज़ की स्ट्रगल जो थी, जो लड़ाई थी, वो कौन कौन सी पार्टीज़ थी। तो इसका आंसर है द पार्टीज़ वर इन्वॉल्व इन द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। जो पार्टीज़ इन्वॉल्व थी ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में वो थी गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास और पाल डायनेस्टी ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द क्वालिफिकेशंस necessary to become a member of committee of the सभा in the चोला एम्पायर। तो कौन सी क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत थी अगर किसी को मेंबर बनना हो कमेटी का, जो चोला एम्पायर थी उसमें सभा हुआ करती थी। तो क्वालिफिकेशंस हैं, द मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ द सभा वर द प्रोमिनेंट लैंडलॉर्ड्स। तो लैंडलॉर्ड ज़मींदार हुआ करते थे जो कमेटी के मेंबर हुआ करते थे उस सभा के। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, देयर वर सेपरेट कमिटीज़ टू सुपरवाइज डिफरेंट फील्ड्स। अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग कमिटीज़ हुआ करती थी सुपरवाइज करने के लिए। तो क्वालिफिकेशन थी कि वो लैंडलॉर्ड्स होने चाहिए। फिर एक थी कि मतलब जैसे कि अलग अलग कमिटीज़, जैसे गार्डन, टेम्पल कमेटी एक्सेट्रा। फिर थर्ड है, नेम्स ऑफ द एलिजिबल पर्सन टू बी मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कमिटीज़ वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीव्स। और जो एलिजिबल पर्सन हुआ करते थे उनके जो नाम थे वो छोटे छोटे टिकट्स पर लिखे जाते थे। पाम लीव्स के एक पेड़ होता है पाम, उसकी लीव्स पर लोगों के नाम लिखे जाते थे, उठाया जाता था, फिर जो आता था वो कमेटी का मेंबर बन जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द 2 मेजर सिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ चाहमान्स। तो चाहमान्स, जिनको आज हम चौहान्स कहते हैं, उनके अंडर में कौन सी 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हुआ करती थी। तो इसका आंसर है दिल्ली एंड अजमेर वर द 2 मेजर सिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ चाहमान्स। तो कौन कौन सी सिटीज़ थी, दिल्ली और अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल। तो जो राष्ट्रकूटास थे वो किस तरीके से पावरफुल बन गए थे। तो इसका आंसर है, इट वॉज ड्यूरिंग 17th सेंचुरी 7th century that kings acknowledged the big landlord as their subordinates और सामंतास। तो इसमें क्या था कि जो राष्ट्रकूटास थे, सामंतास थे, फिर इनको एक्नॉलेज कर लिया गया था बड़े ज़मींदार, बड़े लैंडलॉर्ड्स की तरह, जो सबॉर्डिनेट मतलब अंडर हुआ करते थे सामंतास के। नेक्स्ट है, द सामंतास वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स एंड वेल्थ। सामंतास को क्या लाना होता था, गिफ्ट्स लानी होती थी और काफ़ी दूसरी चीज़ें राजा के लिए लानी होती थी। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी महासामंतास और महामंडलेश्वर। और फिर उन लोगों ने खुद को डिक्लेयर कर दिया बहुत बड़े समंता, महासमंता, महामंडलेश्वर। फिर नेक्स्ट आता है कि मैनी ऑफ सच किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स, महाराज, त्रिभुवन और चक्रवर्तन। और इन लोगों ने फिर आगे जाके और भी ज़्यादा बड़े बड़े टाइटल्स जो हैं वो लेने शुरू कर दिए, महाराज, त्रिभुवनेश्वर और चक्रवर्तन। तो इस तरीके से जो राष्ट्रकूटास हैं वो पावरफुल होते गए, काफ़ी बड़ा इनका एरिया जो है वो इनके कंट्रोल में आने लगा और ये काफ़ी ज़्यादा जो है इनको ट्रिब्यूट्स मिलने लगे थे, गिफ्ट्स मिलने लगे थे सामंतास की तरफ से। तो इस तरीके से ये लोग प्रोमिनेंट हो गए थे, पावरफुल बन गए थे। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस। जो नई नई डायनेस्टीज बन करके आ रही थी उन्होंने क्या किया था ताकि जो है उनको एक्सेप्टेंस मिले, उनको लोग अपनाने लगे। तो इसका आंसर है, टू गेन एक्सेप्टेंस द न्यू डायनेस्टीज टुक ऑन न्यू टाइटल्स। उन्होंने अलग अलग टाइटल्स लिए, जैसे हमने राष्ट्रकूटास का देखा, महाराज, चक्रवर्तन, त्रिभुवनेश्वर, इस तरीके के इन्होंने टाइटल्स लिए थे। और वो लोग क्या करते थे, परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल्स, हवन वगैरह करवाया करते थे, विच वुड मेक देम पार्ट ऑफ क्षत्रियास, कि अब हम क्षत्रिय हो गए हैं, इस तरह से वो दिखाया करते थे। एंड एंगेज्ड इन वॉरफेयर टू एजर्ट देयर पावर एंड कार्व किंगडम्स फॉर देमसेल्व्स। और वो लड़ाइयाँ किया करते थे, जीत के बाद फिर वो उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाया करती थी और उनके किंगडम्स बड़े हो जाया करते थे। फिर इसमें मैच द फॉलोइंग है, ये देख लेते हैं।
गुर्जर प्रतिहार के पास कौन सा रीजन हुआ करता था? जो गुर्जर और प्रतिहार थे उनके पास गुजरात और राजस्थान वाला रीजन था। राष्ट्रकूटास कहाँ पर थे? वेस्टर्न डेक्कन में, मतलब वेस्टर्न डेक्कन अब महाराष्ट्र कर्नाटक ये वाला रीजन, कुछ गुजरात वाला पार्ट समझ लीजिए। पालास थे बंगाल वाले रीजन में और चोलास थे तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, What kind of irrigation works were developed in Tamil region? तमिल रीजन में किस तरीके के इरिगेशन वर्क, मतलब सिंचाई की चीज़ें जो हैं वो डेवलप हुई थी ड्यूरिंग 5th एंड 6th सेंचुरी। 5th और 6th सेंचुरी में एरिया ऑफ तमिलनाडु वॉज ओपन फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन। तो बहुत बड़ा एरिया जो है वो कल्टीवेशन में, मतलब खेती होने लगी थी तमिलनाडु के बहुत बड़े एरिया में। फॉर इरिगेशन वेराइटी ऑफ न्यू मेथड्स वर डेवलप्ड। इरिगेशन के लिए काफ़ी सारे नए नए मेथड्स जो हैं वो डेवलप हुए थे। इन मैनी एरियाज वेल वर डग। काफ़ी सारे एरियाज़ में जो है कुएं खोदे गए थे, टंकाज जो हैं वो बनाए गए थे, और इस तरीके से तमिल के काफ़ी सारे रीजन जो है वो इरिगेशन वहाँ पर डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विथ चोला टेम्पल? तो चोला जो टेम्पल थे उनके साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड थी? तो इसका आंसर है, अ चोला टेम्पल वॉज नॉट ओनली अ प्लेस ऑफ वर्शिप। वहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं किया जाता था, बट ऑल्सो द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक, मतलब व्यापार भी होता था, और लोग आकर इकट्ठा होकर, मतलब पढ़ाई भी कराई जाती थी बच्चों को, आपस में बातचीत किया करते थे, काफ़ी सारे कल्चरल लाइफ, मतलब फंक्शंस वगैरह भी वहाँ पर परफॉर्म किए जाते थे। दस अपार्ट फ्रॉम द प्रीस्ट, मतलब अपार्ट फ्रॉम द पीस मतलब क्या हो गया कि पंडितों के अलावा भी वी फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु वर एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़। सिर्फ वहाँ पे पंडित ही नहीं, बहुत सारे जैसे कि वर्कर्स, वीवर्स, पीजन्स और ट्रेडर्स, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जो है रहते थे टेम्पल्स के आसपास, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो किया करते थे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट यहाँ पर। थैंक यू।